भगवान् विष्णुं मङ्गलं गरुडध्वजं मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलाय तनोहरिः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम इस वीडियो में आप सभी के लिए स्कंद पुराण के रेवा खंड में वर्णित भगवान सत्यनारायण व्रत कथा के 5 अध्यायों का सार तत्व उसके महत्व के साथ सुनेंगे। चूँकि कलयुग में मनुष्य के पास सदैव ही समय का अभाव रहता है, इसलिए हम इन 5 अध्यायों का सार तत्व प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके माध्यम से मनुष्य अपने सारे कष्ट दूर कर सकता है और अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता है। सत्यनारायण व्रत कथा के 2 भाग हैं। पहले भाग में व्रत पूजा है और दूसरा है उनकी कथा। सत्यनारायण को भगवान विष्णु का ही रूप माना गया है। इसका अर्थ है कि संसार में एकमात्र भगवान नारायण ही सत्य हैं और बाकी सब माया है। भगवान की पूजा कई रूपों में की जाती है। उनमें से भगवान का सत्यनारायण स्वरूप इस कथा में बताया गया है। वैसे तो ये संस्कृत में 170 श्लोक में उपलब्ध है, जो कि 5 अध्यायों में बटा हुआ है, लेकिन यहाँ हम हिंदी में आपके समक्ष इसको प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका मुख्य जो विषय है वो है, एक तो संकल्प को भूलना और दूसरा है प्रसाद का अपमान करना। इस व्रत कथा के माध्यम से बताया गया है कि सत्य का पालन न करने पर किस प्रकार की समस्या आती है। इसलिए जीवन में सत्य का पालन पूरी निष्ठा के साथ अवश्य करना चाहिए। ऐसा न करने पर भगवान न केवल नाराज होते हैं, अपितु आपकी संपत्ति छीन लेते हैं और बंधु बांधवों के सुख से आपको वंचित भी कर देते हैं। इस अर्थ में यह कथा लोक में सच्चाई की प्रतिष्ठा का लोकप्रिय और सर्वमान्य धार्मिक साहित्य है। यह व्रत प्राय पूर्णमासी के दिन किया जाता है और किसी भी ओकेजन पर जब आप इस कथा को करना चाहें, आप अवश्य कर सकते हैं। इसके लिए कोई समय निश्चित नहीं है, लेकिन अगर आप संध्या समय में इस कथा को करते हैं तो विशेष लाभ होता है। इनकी पूजा में केले के पत्ते, फल, पंचामृत, पंचगव्य, सुपारी, पान, तिल, रोली, कुमकुम, मौली, दूर्वा की आवश्यकता होती है, जिससे भगवान की पूजा की जाती है। पहले अध्याय में प्राचीन समय में नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति कैसे मिले, उनका उद्धार कैसे होगा? कोई ऐसा तप बताओ जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनोवांछित फल भी मिल जाए। तब सूत जी बोलते हैं कि आपने सभी के हित की अर्थात भलाई और कल्याण की बात पूछी है, इसलिए कलयुग में एक ऐसा श्रेष्ठ व्रत और पूजा है जिसे नारद जी ने लक्ष्मीपति विष्णु जी से पूछा था, तो वही मैं आपको बताता हूँ। तो प्रथम अध्याय की कथा इस प्रकार है। जब नारद जी व्रत का विधान और कथा विष्णु जी से पूछते हैं, तो विष्णु जी उन्हें बताते हैं कि कलयुग में केवल एकमात्र यही सत्यनारायण का व्रत दुख और शोक का नाश करता है, और इसे अगर श्रद्धा और भक्ति के साथ बंधु बांधवों, इष्ट मित्रों के साथ किया जाए तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। अगर आपके सगे संबंधी नहीं हैं तो आप अकेले भी इस व्रत पूजा को कर सकते हैं, किंतु इस पूजा में गेहूं या चावल का आटा, केले का फल, शक्कर, गुड़, दही का पंचामृत और कोई भी ऋतुफल, धूप, दीप की आवश्यकता होती है, और जो भी प्रसाद आप लें वो सवाया ही होना चाहिए। कथा के बाद
प्रसाद पाकर आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं, परंतु प्रसाद सबको बांटकर ही स्वयं खाएं। इस प्रकार यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। श्री सत्यनारायण भगवान का दूसरा अध्याय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था, अब मैं उसकी कथा सुनाता हूँ कि काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से बहुत व्याकुल होकर इधर उधर घूमता रहता था। तभी एक दिन भगवान एक ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास आकर पूछते हैं, हे विप्र, तुम इतने दुखी होकर क्यों घूमते हो? तब ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। यदि आपको कोई ऐसा उपाय पता है जिससे मेरी ये दरिद्रता दूर हो जाए तो मुझे बताइए। तब भगवान ने उसे सत्यनारायण भगवान की कथा करने को कहा और व्रत का सारा विधान बताकर वे अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह उठकर उस बूढ़े ब्राह्मण ने अपने मन में संकल्प लिया कि वो सत्यनारायण का व्रत अवश्य करेगा। और जब वे अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर भिक्षा मांगने के लिए गया तो उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने परिवार के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा की और व्रत रखा। इस व्रत के करने के कुछ दिन बाद ही उसके सभी दुखों और कष्टों का नाश हुआ और देखते ही देखते वह एक संपन्न और संपत्तियों का मालिक बन गया। उसी समय से हर महीने की पूर्णिमा के दिन वो ब्राह्मण सत्यनारायण की पूजा व्रत करने लगा। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों और गरीबी से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। इस तरह से जो भी सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा वो सब प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। अब सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण श्री विष्णु जी का कहा हुआ सत्यनारायण व्रत मैंने तुमसे कहा, तो अब आगे तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? तब ऋषि बोले कि मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर अर्थात उस ब्राह्मण से सुनकर और किन किन लोगों ने इस व्रत को किया, हम वह सारी कथा सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे मन में इस कथा के लिए और इस व्रत के लिए बहुत श्रद्धा भाव है। तब सूत जी ने बताया कि इस व्रत को और भी बहुत से लोगों ने किया। उनमें से एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी जब लकड़ियां लेकर गया और उसने इस व्रत को करने का संकल्प लिया, तो वह जिस दिन लकड़ी बेचने गया उस दिन उसे और दिन से अधिक धन मिला और उसके बाद उसने उस धन से इस व्रत की सामग्री खरीदी और इस मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले व्रत को किया। तो भगवान विष्णु की कृपा से उसके घर में भी धन्य धान्य आदि की वृद्धि हुई और अंत समय में वह बैकुंठ धाम को चला गया। इस प्रकार द्वितीय अध्याय यहाँ पर संपूर्ण हुआ। अब तृतीय अध्याय की कथा कहते हैं। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में एक उल्कामुख नाम का बुद्धिमान राजा था। वह बहुत सत्य बोलने वाला और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनम्रता के साथ पूछने लगा कि हे राजा, आप इतने भक्ति भाव से यह किस तरह का व्रत पूजा कर रहे हो? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ। तब राजा ने उसको सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजा के बारे में बताया। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे भी इस तरह का व्रत करना है जिससे मुझे संतान की प्राप्ति होगी। तो राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह साधु अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन
सुनाता है और कहता है कि जब मेरी संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूँगा। साधु के इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से उस वैश्य ने कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन कलावती की माँ लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय अब आ गया है, आप इस व्रत को करिए। तो साधु बोलता है कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं कलावती के विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो उसे लगा कि अब उसकी कन्या विवाह योग्य हो गई है और उसने कन्या के योग्य वर ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन साधु की बातों को ध्यान में रखते हुए वह एक नगर में पहुंचा और वहां उसे लड़की के सुयोग्य एक वणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि अभी भी उसने भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया, जबकि उसने संकल्प लिया था। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया। जब एक दिन वह साधु अपने बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नसारपुर नामक नगर में गया तो वहां दामाद और ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। लेकिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने उसी साधु वैश्य को और उसके दामाद को पकड़कर बांधकर राजा के पास लेके आए और कहा, इन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आगे की कार्यवाही करें। इस तरह राजा ने उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से उस साधु की पत्नी के घर में से भी जितना भी धन था उसको भी चोर चुरा ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस लौट आई। लीलावती और पुत्री कलावती दोनों ही बड़ी दुखी थीं। तो कलावती ने अपनी माता से कहा, माता, ब्राह्मण के घर में जो श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा, क्या उसे हम भी करें? तो लीलावती ने परिवार और बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर वापस आ जाएं। साथ ही यह प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हुए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है वो भी वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा धन, राज्य, संतान सभी कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। जब राजा सुबह उठा तो उसने अपना सपना सुनाया और बोले कि उन दोनों वैश्य को, साधु को और उसके दामाद को कैद से मुक्त कर दो और सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा बोला, महानुभावो, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण दिया और जितना धन दे सकता था उससे दुगना धन देकर वापस भेज दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इस प्रकार भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। चतुर्थ अध्याय में सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि जब वह वैश्य साधु अपने दामाद के साथ अपने नगर की ओर चल रहा था, यात्रा कर रहा था, तो थोड़ी दूर पर जाने पर उसको एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान मिले, जो उससे पूछते हैं
कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? तो वो वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हो? क्या आपकी धन लेने की इच्छा है? अरे मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। इस तरह के उसके असत्य भाषण को सुनकर दंडी वेशधारी भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। और ऐसा कहकर वह वहाँ से दूर चले गए। जब थोड़ी देर बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव में बेल पत्ते आदि देखे और धन नहीं देखा तो वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। वापस होश आने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाएं, यह दंडी का ही शाप है, क्योंकि आपने असत्य बोला था तो वही हुआ। इसलिए अब हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह उस दंडी के पास पहुँचे और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले कि मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कह वह रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। तब साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया तो ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान सकते, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान ही मेरी नाव को धन दौलत से भर दो। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और उसकी इच्छानुसार वरदान देकर अंतर्धान हो गए। ससुर और जमाई दोनों जब नाव पर आए तो उन्हें अपनी नाव पहले की तरह ही धन से भरी हुई मिली और फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर देने के लिए भेजा। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती, जो बड़े हर्षोल्लास से सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रही थी, अपनी पुत्री कलावती से कहती है कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माँ के वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास मिलने चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख व कन्या को रोता देख साधु वणिक दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा कर दो। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आ गई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटेगी तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती ने वैसा ही किया और फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब वो वापस आई तो अपने पति के दर्शन करके अत्यंत प्रसन्न हुई। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है और इस लोक के सुख भोग अंत में स्वर्ग को जाता है। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का 4th अध्याय संपूर्ण हुआ। कथा के 5वें अध्याय में सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि इसी प्रकार की मैं एक और कथा बताता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में एक तुंग ध्वज नाम का राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया। एक बार जंगल में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को प्रणाम किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद को छोड़कर वहीं चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया, तो वह शीघ्र ही समझ गया
कि यह सब भगवान के प्रसाद का अनादर करने का ही परिणाम है। वह दोबारा उसी जगह पहुंचा और वहां विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोगने के पश्चात मरने के बाद भी उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी और वह भय मुक्त होकर जीवन जिएगा। संतानहीन मनुष्य को संतान का सुख मिलेगा और उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और अंत में वैकुंठ धाम प्राप्त होगा। सूत जी बोले कि जिन्होंने पहले इस व्रत को किया अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। एक वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अपने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। कथा सुनने के बाद सभी ने श्री हरि को झुककर प्रणाम किया और इस प्रकार सत्यनारायण भगवान का 5वां अध्याय यहाँ संपूर्ण हुआ और इसके बाद हम श्री भगवान की आरती गाएंगे। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरता। ओम जय लक्ष्मी रमणा। इस प्रकार पूरी आरती करने के पश्चात प्रसाद भगवान को भोग लगाकर सभी इष्ट मित्र बंधु बांधवों को बांटकर स्वयं प्रसाद ग्रहण करें।